नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह है। टोंक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कार्यक्रम है। टोंक में 7 नए जिला कार्यालयों का भव्य उद्घाटन किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा भी टोंक में बीजेपी अध्यक्ष के साथ मौजूद रहेंगे। टोंक में बीजेपी अध्यक्ष की संगठन शक्ति का मंत्र दिया जाएगा। सभा स्थल से राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं से संवाद होगा। टोंक के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की जयपुर वापसी होगी। 11 जगहों पर बीजेपी अध्यक्ष का जोरदार स्वागत होगा। जयपुर एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय तक भव्य स्वागत किया गया है और अभी भी स्वागत कार्यक्रम जो है वो चालू है। बगरू, चाकसू, सांगानेर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन किया जाएगा। जवाहर सर्किल पत्रिका गेट के बाहर भी स्वागत है। जयपुर देहात, फुलेरा, बस्ती, दूदू क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन किया जाएगा। जयपुर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। तो देखिए, तस्वीरें हैं एयरपोर्ट की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हैं, डिप्टी सीएम हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, और नितिन नवीन जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तब उनका स्वागत किया गया, उनको पटका पहनाया गया और साथ ही साथ बुके दिया गया, बुके देकर उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीर आपके सामने है। तो देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमारे साथ विष्णु टोंक से जुड़ चुके हैं। काशीराम चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले विष्णु का रुख करेंगे। विष्णु, जयपुर में पधार चुके हैं नितिन नवीन, उनके स्वागत जोर शोर से उनका किया जा रहा है और क्योंकि ये पहला दौरा है प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में, आप सिलसिलेवार बताइएगा, क्योंकि 11:30 का वो समय था जब उद्घाटन की बात कह रहे थे। अभी सबसे पहले क्या कुछ शुरुआत की जाएगी इस कार्यक्रम की, कैसे की जाएगी? देखिए, जयपुर से कुछ देर में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो टोंक पहुंचेंगे। उससे पहले मैं आपको सभा स्थल की तस्वीरें दिखा देता हूं, जहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन बीजेपी की ओर से रखा गया है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। ये जो पंडाल लगाया गया है उसके आसपास के जिलों सहित तमाम जगहों से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया है। बड़ी रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है, जिस तरह से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश, बूथ स्तर पर तमाम तैयारी कांग्रेस बीजेपी की ओर से की जा रही है और तमाम बीजेपी के जो आसपास के कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और ये मैसेज दिया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए कि किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, किस तरह से आगे जो कार्यक्रम है वो चलेंगे, किस तरह से पार्टी किस दिशा में चलेगी। उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर चीज़ें तय होंगी। मंच की भी तस्वीरें मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मंच पे जो मंत्री हीरालाल नागर हैं, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार अब इंतजार जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि वो आए यहाँ पर। उससे पहले जो सभा स्थल से पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो इसी सभा स्थल के पीछे की साइड जो बीजेपी का कार्यालय बना है टॉप में, उसका उद्घाटन करेंगे। विधिवत उसकी शुरुआत होगी। साथ ही टोटल 7 कार्यालयों का उद्घाटन यहाँ से किया जाएगा और बाकी जो जगह के कार्यालय हैं उनका उद्घाटन वर्चुअल किया जाएगा। तो लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं और उत्साह का माहौल टॉक में देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो आधी आबादी है महिला कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर बुलाया गया है और भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब नितिन नवीन यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। यहाँ जो सभा स्थल है उससे करीब 1 किलोमीटर दूर जो हेलीपैड है वो बनाया गया है। वहाँ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ सहित तमाम जो लोग हैं वो यहाँ तक कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुँचेंगे। उससे पहले जो उद्घाटन है जिला कार्यालय का, बीजेपी जिला कार्यालय का, वो उद्घाटन तमाम जो नेता हैं वो करेंगे और साथ ही फिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से उत्साह बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें यहाँ नज़र आ रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि क्या कुछ यहाँ से चीज़ें तय होती हैं, क्योंकि पहली बार नितिन नवीन जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पहली बार यहाँ पर राजस्थान आ रहे हैं और उन्होंने शुरुआत टोंक से की है और ये मैसेज
देने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी को हर स्तर पर मजबूत किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए मैसेज दिया जाएगा। तमाम चीज़ें तय की जाएंगी कि किस तरह से आगे जो पार्टी है वो किस तरह से वर्किंग उसकी होगी। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके ये तय किया जाएगा कि किस तरह से आगे जो चीज़ें हैं वो चलाई जाएंगी, किस स्तर पर बदलाव पार्टी में होंगे, किस स्तर पर तैयारी पार्टी में होगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है रणनीति यहाँ पर तैयार होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष इन तमाम कार्यकर्ताओं को जो यहाँ पर आए हैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि पार्टी को किस स्तर से ज़मीनी स्तर से किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से पार्टी को तैयार किया जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी इसी तरह से चलिए ठीक है विष्णु, मैं आपके पास लौटती हूँ। काशीराम चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार काशीराम का रुख कर लेते हैं। काशीराम, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि उनके स्वागत के लिए 11 मंच सजाए गए हैं जहां पर उनका स्वागत होगा अलग अलग जगहों पर, एयरपोर्ट से लेके बीजेपी कार्यालय तक। अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? कितनी देर में टोंक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, देखिए हेलीकॉप्टर से वो रवाना हो चुके हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, और थोड़ी देर में वो टोंक पहुंच जाएंगे। और यहाँ जयपुर एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनका स्वागत किया गया, जोरदार तरीके से उनका स्वागत हुआ। यहाँ पर जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, इन सभी ने उनका स्वागत किया है। यहाँ पर जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा भी रही, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, सतीश पूनिया, ये सभी रहे। अशोक परनामी अभी बाहर निकले थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की थी। उन्होंने बताया भी था कि किस तरह से उनका जो यहाँ पर राजस्थान के कार्यकर्ताओं में जब वो आए हैं तो राजस्थान के कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से जोश जगेगा, एक नया जोश, नया उत्साह पैदा होगा। और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी उन्होंने बातचीत की कि पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा सरकार है टीएमसी की, वो वहाँ पर विकास कार्य नहीं करा रही है, जनता वहाँ पर बहुत परेशान है और इसी वजह से बदलाव की लहर वहाँ पर आने वाली है। तो बदलाव पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने का उन्होंने दावा किया है। और अब यहाँ पर थोड़ी देर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ से बाहर निकलेंगी। उनका भी चूँकि जब जयपुर में आ जाएंगे नितिन नवीन तो उनका यहाँ पर उनके साथ मीटिंग का भी कार्यक्रम है और अलग अलग जगहों पर स्वागत की जिम्मेदारी भी अलग अलग नेताओं को दी गई है। जैसे कि कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, वो जेडीए सर्किल पर स्वागत की जिम्मेदारी संभालेंगे। एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा स्वागत की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट जो चिन्हित किए गए हैं उन पर अलग अलग नेताओं को, कैबिनेट मंत्री स्तर के नेताओं को या वरिष्ठ नेताओं को भाजपा के, उनको जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। जी चंद, ठीक है, तो स्वागत किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर नितिन नवीन का और कुछ ही देर में वो टोंक पहुंच जाएंगे। जो जहां पर कार्यक्रम होना है वो स्थल भी हमने आपको दिखाया है। काशीराम और विष्णु, आप दोनों का शुक्रिया। आपसे फिर हम अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया।